ओम शांति। वाणी है इसकी 2/6/2025। सारे मुरली का मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। प्रश्न है, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर है, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, और उसके पहले वैश्य, उसके पहले क्षत्रिय, उससे पहले देवता वर्ण के थे। तो दूर देश में रहने वाला बाप आकर के ये दूरांदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। जो पिया के साथ है, जो ज्ञान सागर के साथ है, उसके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भले विलायत में हो व कहाँ भी हो, पर साथ में हो। याद तो रखते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में हैं। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म भी विनाश होते हैं। और फिर शुरू होता है विकर्माजीत संवत। और फिर जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवत। वो विक्रमाजीत और वो विक्रमी, द्वापर के बाद विक्रमी, और सतयुग त्रेता विक्रमाजीत। अभी तुम विक्रमाजीत बन रहे हो, फिर तुम विक्रमी बन जाते हो। इस समय सभी अति विकर्मी है, किसको भी अपने धर्म का पता नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। सतयुग में देवताएं ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? जानते हैं? जैसे तुम समझते हो कि हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहाँ देवताएं क्या अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं? विचार की बात है ना। वहाँ दूसरा कोई धर्म तो है ही नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म है तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हुए हैं, और वहाँ तो है ही एक धर्म। इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होती भी है, उनकी ही राजाई है। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को नहीं कहा जा सकता। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते, पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहां ऐसी कोई बात ही नहीं होती, कोई से भेंट नहीं की जा सकती। अभी तुम संगम युग पर हो, तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है, और वहाँ तो धर्म की बात ही नहीं है, ही एक धर्म। ये भी बच्चों को समझाया है। ये जो कहते हैं ना महाप्रलय होती है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता है,
ये भी रॉन्ग हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमय दिखा दिया है, बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी सब जलमय हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे। एक भारत ही देखो, कितने गांव, पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है, और वहाँ तो सिर्फ तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो कि उच्च से उच्च शिव बाबा वो कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक आदि के फूल उन पर क्यों चढ़ाते हैं। वो तो निराकार है ना। अब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज तो होती नहीं। तब क्या है कि जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं, तो पहले पहले पूजा उनकी ही होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं। क्योंकि भारत की तो क्या, सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं, मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता धर्म के थे। हाँ, फिर अभी हम बन रहे हैं, अभी बाप समझा रहे हैं, तो समझाना चाहिए। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते, नेति नेति करते गए। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, जैसे बड़े बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएंगी, बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। ये भी कहते हैं भले हम शास्त्र आदि पढ़ते थे, परंतु हम समझते कुछ भी नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा के एक्टर्स है ना। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय में पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म, और अपवित्रता के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते, और फिर भी देखो तो श्री श्री नाम रख देते हैं। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमत भगवानो आज कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे, तो जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया वो। सोचो कौन। बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वो भी उन्होंने अपने ऊपर रख दिए। श्री 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 तो केवल शिव बाबा को कहेंगे। ये सब है रेजगारी बातें। फिर भी बाप कहते बच्चों एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर ये 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है, परंतु आत्मा अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप वो पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। तो भले कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो कि हम ही सतो प्रधान थे, अब हम तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमने ही पहले पहले भक्ति की है, तो जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया। क्योंकि वो धनवान भी होते हैं ना। बड़े राजा को देख और राजा फिर बनाते हैं, फिर प्रजा भी वैसे ही करेंगे।
तो ये सब है डिटेल की बातें, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। और फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम तो नहीं लगता है जितना याद की यात्रा पर लगता है। पुकारते भी है, बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। सब क्या कहेंगे, हमें पतित से पावन बनाओ। तो पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, इसको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हैं हम अछूत है क्या। अरे तुम खुद कहते हो ना, पतित तो सब है ना। तुम कहते भी हो ना हम पतित हैं, ये देवताएं पावन है, तो पतित क्यों नहीं कहेंगे। गायन है ना, अमृत छोड़ विष काय को खाए। अब विष तो खराब है ना। तो बाप कहते हैं ये विष ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। परंतु इनको पॉइजन वो समझते थोड़ी है। जैसे अमल बिगड़ रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब बिगड़ रह नहीं सकता। लड़ाई का समय होता है तो उसको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिल गया बस बस इतना ही समझेंगे हमको ऐसा करना है। तो उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता है। कहाँ भी बॉम्ब्स ले जाकर बॉम्ब सहित गिरते हैं। तो गायन भी है, मूसलों की लड़ाई लगी। तो राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट से मूसल निकाले फिर ये किया। अभी तुम समझते हो कि पांडव कौन है, कौरव कौन है। तो स्वर्गवासी बनने के लिए पांडव ने जीते जी देहाभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तो तुम अभी ये पुरानी जुत्ती ये छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो। कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़ नहीं लेनी है। तो बाप बच्चों को समझाते, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती मनाते ना। भक्ति मार्ग के लिए देखो कितने मंदिर आदि बनाए हैं, नाम भी बहुत रख दिए हैं, देवियों के भी ऐसे नाम रख दिए हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो कि जिसकी हम पूजा करते थे वो हमको पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वो अभी हम खुद बन रहे हैं। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, बस सिमरन करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। और बहुत है जो धारणा नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं, याद की धारणा तो है ना। बाप को ही याद करते रहो बस। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो बस यहाँ बैठ सिमरन करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि नहीं है। घर में तो बाल बच्चों आदि का वातावरण देख वो नशा गुम हो जाता है। यहाँ तो चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। तुमको क्या कंठ करना है, बाप को बस। तुम कहते भी हो बाबा, यह बिल्कुल नई चीज़, एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही सिखाया था और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो न सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। और आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है, और इसलिए सच की स्थापना में देखो कितने विघ्न पड़ते हैं। परंतु गाया हुआ है सच की नाव हिलेंगी डुलेंगी लेकिन डूबेंगी नहीं। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारे दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था, और अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो क्या ख्यालात आते हैं। हम बाप दादा के पास आते हैं। बाप ने भी समझाया है कि तुम सिर्फ मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं कि जिसमें मैंने प्रवेश किया है वो है ब्रह्मा।
बिरादरियाँ होती है ना, तो पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर है देवताओं की बिरादरी। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरानदेशी बनाते हैं। तुम जानते हो कि आत्मा कैसे सारा चक्र भिन्न भिन्न वर्णों में कैसे आई है, इसका ज्ञान दूरानदेशी बाप ही तुमको देते हैं। अब तुम विचार करेंगे कि अभी हम ब्राह्मण वर्ण में हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। और हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा, फिर क्या कहेंगे, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, और उसके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। अब ये बातें देखो सिवाय बाप के और कोई तुमको समझा नहीं सकता। इसको कहा जाता है दूरान देश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप वो आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इनमें आते हैं, ये पराया देश है, पराया राज्य है, रावण का राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है और वो है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है, कृष्ण थोड़ी देंगे, शिव बाबा ही देंगे। श्री कृष्ण को बाबा भी नहीं कहेंगे, बाप राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे हो जाते, तुम्हारे हद के वर्षे सब पूरे हुए। अब सतयुग में तुमको ये मालूम भी नहीं रहेगा कि हमने ये संगम पर 21 जन्मों का जो वर्षा लिया हुआ है ये वो है। ये अभी तुम जानते हो कि हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं ले लेते ना, ऐसे हमारा भी पार्ट बजाते बजाते ये चोला पुराना हो गया है ब्रह्मा बाबा का। अब तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तुम्हें ही ब्रह्मरी भी कहा जाता है। तुम और कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है और कीड़ों को ले आओ, ले आकर बैठ भू भू करो। भ्रमरी भी भू भू करती है ना, और फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं तो फिर मर भी जाते हैं। मिसाल ये सब अभी के हैं। तुम लाडले बच्चे हो, बच्चों को नूर रत्न कहा जाता है, तो बाप कहते हैं हे नूर रत्न, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना तुम याद करेंगे तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, और कोई को भी याद करने से तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व न रहे। 2 नंबर है सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूभू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो, जो चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है। इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी अभी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो, बाबा जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपका हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर दो, तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे।